चलिए भैया शुरू करते हैं। आज का कथा स्टार्ट करें। आज का कथा शुरू करें। चलिए बोलो, कल कहाँ तक छोड़े थे? यही लक्षण प्रारूप कंप्लीट नहीं हुआ ना? तो हम लोग पढ़ दें क्या? चैप्टर नंबर सब बोला करो। चैप्टर नंबर 5 कौन से क्लास में है? अच्छा, कहीं से भुला जाता लोग। कौन क्लास है? ऐसा होता है सर, वहाँ सेंटर पर होता है ना, लिखने भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो नहीं होता कि नाम भूल जाते हो। पुकारते रहता है, बात बगल वाला बोलता है तो नहीं नाम क्या सर, ऐसा होता ना? होता है। तो इसे भूल जाते हैं लोग, गड़बड़ हो जाता है। हमेशा चैप्टर का नाम जरूर पढ़ते समय सब विषय का जरूर पहले बोलिए, उसके बाद उस चैप्टर जब बोलोगे तो उससे संबंधित बातें दिमाग में जाती है। बोलो हाँ, तब करी झूठे मुंडी ले। चलो, लक्षण प्रारूप, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। परिभाषित कर लो, थोड़ा लिख लो, आएगा परीक्षा में। फिनोटाइप को की परिभाषा लिख लीजिए जल्दी। लक्षण प्रारूप लिख के डैश लगाइए। लिखिए, किसी कारण का बाहरी रूप से, किसी कारण का बाहरी रूप से दिखाई देना, किसी कारण का बाहरी रूप से दिखाई देना क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप कहलाता है। किसी कारण का बाहरी रूप से दिखाई देना लक्षण प्रारूप कहलाता है। दोनों नाम याद रखना। फिनोटाइप खास करके ज्यादा दिमाग में रहना चाहिए, समझ गए बात को? हिंदी से ज्यादा फिनोटाइप दिमाग में रखना। क्या मतलब हुआ इसका? परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? किसी लक्षण का बाहरी रूप से दिखाई देना। बाहरी रूप से मतलब आप जो देख पा रहे हैं। बाहरी मतलब घर के बाहर होकर नहीं देखना है। अभी कोई पौधा ले लेते हैं, एक पौधा लंबा ले लिए, एक पौधा छोटा, तो आप बाहरी रूप से दोनों में क्या देख रहे हैं? उसका आकार क्या बोल रहे हैं? एक लंबा है और एक छोटा है। ये जो बाहर रूप से तुम उसका डिजाइन देखे, डिजाइन बोले तो उसकी आकृति क्या है और उसका आकार क्या है, तो यह क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। अंदर में घुस करके हम देखेंगे क्या कि उसका डीएनए या जीन कैसा है, नहीं देख पाएंगे ना। लेकिन अगर हम जीन के आधार पर उसकी जानकारी लें तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। अब बाहरी आकार से अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप। अगला पॉइंट यही होगा, जीनोटाइप। अगला पॉइंट जीनोटाइप। 7 नंबर जीन प्रारूप करो पहले, इसको हिंदी में लिखना जीन प्रारूप, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप बाहरी रूप से, इसको हम देखेंगे जीन के आधार पर। तो परिभाषा लिख लीजिए, जीवों में पाए जाने वाले, जीवों में पाए जाने वाले जीन की संरचना को लिखकर, जीवों में पाए जाने वाले जीन की संरचना को लिखकर बताया जाता है। जीन की संरचना को लिखकर बताया जाता है। कोमा जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। अच्छा, यहां पर समझने वाला बात क्या होगा? नीचे स्टार बना के लिख लो। जीन प्रारूप नीचे लिखना, जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप को निर्धारित करता है। जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप को निर्धारित करता है। यानी जीनोटाइप फिनोटाइप को निर्धारित करता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समझते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप को निर्धारित करता है, ध्यान समझना। हम ले लेते हैं कोई पौधा, ये क्या है? लंबा,
और एक पौधा ले लेते हैं छोटा बौना। अब यहाँ पर आप बाहरी रूप से क्या देख रहे हैं, यानी लक्षण प्रारूप से क्या देख रहे हो, लंबा और बौना। लेकिन जीन के आधार पर अगर हम बात करें तो जिस जीन के वजह से यह लंबा हुआ है, मान लो उस जीन को हम बोल देते हैं डबल टी या सिर्फ टी बोलते हैं। तो यह जो टी है, अगर हम सिर्फ टी ही बताएं तो यह टी जो है इसका जीन है, जिसके वजह से इसका लक्षण क्या दिखाई दिया, लंबा। ये जीन क्या हम बाहरी खुली आंखों से देख पाएंगे क्या, नहीं ना। तो जब हम इसको लिख कर ही बताएंगे, तो लिख कर बता रहे हैं इसे बोलेंगे जीनोटाइप, और जो हमको दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे फिनोटाइप। समझ में आ रहा है। यह बौना मान लो छोटी स्मॉल टी के वजह से हुआ, यह जीन है। कौन, स्मॉल टी क्या है, जीन है। बड़ी टी में क्या है, जीन। सब समझाने के लिए यह टी नामक जीन के कारण बौना रह गया। अब यहाँ पर हम क्या ये टी को देख पा रहे हैं, जीन को देख पाएंगे नहीं ना, लेकिन कारण कौन है बौनेपन का, टी। ध्यान समझना। तो यह बौनापन और लंबापन यानी बाहरी रूप से आप क्या देख रहे हैं, आप बाहरी रूप से देख रहे हैं फिनोटाइप। क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप। अभी फिनोटाइप को दिखाने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेवार कौन है, जीन। अगर यह जीन ना रहे तो क्या आपको ये लंबा बौना वाला बात समझ में आएगा, तो यह कह सकते हैं ना कि फिनोटाइप किसके कारण से होता है, जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप नहीं तो फिनोटाइप भी पता ही नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, अगला लाइन स्टार बना करके, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप कोमा किसको, लक्षण प्रारूप, यानी जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप को निकालें। यानी हमारा फिनोटाइप किस पे डिपेंड करेगा, एकदम याद रखिएगा इस लाइन को। अगला पॉइंट एक और लिख लो, स्टार बना के लिखो, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द जोहानसन, क्या नाम है, लिखाए थे ना, लिख लीजिए जोहानसन। इसने जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो दिक्कत चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी खाली कच्चा तरकारी मंगा रहे हैं, परवल, भिंडी, करेला, मसाला, ये सब मसाला है। जब चूल्हा पे चढ़ेगा तब ना सब्जी पकेगा, मसाला हुआ इस चैप्टर। आगे है, लिखिए अगला क्या नंबर होगा ये, 8 नंबर लिखिए। 8 नंबर में लिखना आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक आनुवांशिक गुण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर। आनुवांशिक परिभाषा क्या लिखेंगे, वह गुण जो, परिभाषा में लिखिए, वह गुण जो माता पिता से, वह गुण जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचता है, वह गुण जो उनके माता पिता से संतानों में पहुंचता है, उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। सीधी सीधी बात करना ना, वह गुण जो उनके माता पिता से संतानों में पहुंचता है, वह गुण जो माता पिता से उनके संतानों में पहुंचता है, उसे सीधा बात, इसमें क्या समझ, माता पिता का गुण जो संतान में जा रहा है वह गुण क्या कहलाएगा। 9 नंबर लिखो, 9 नंबर संकर पौधा, कालम सुने थे ना, भगवान हो जाएगा। संकर पौधा अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं इसको, हाइब्रिड।
हाइब्रिड प्लांट। किसान लोग को बोला जाता है ये हाइब्रिड कौन एक नंबर कौन कि उतन हाइब्रिड ने पता है कौन हाइब्रिड है, सबको पता होगा। अंग्रेजी सबका मजबूत है लेकिन अभी ये कौन हाइब्रिड के बाप रे एक कठम 6 कठा हो जाए। हाँ लेकिन अगर बोले शंकर जी खेत के शंकर हम शंकर का नहीं छियो हाइब्रिड से नहीं छियो ना अंग्रेजी मजबूत सबका भैया। 10 नंबर में अच्छा इसका लिखे परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिए संकर पौधा का। दो पौधों को क्रॉस लिखिए, दो पौधों को क्रॉस करवाने पर, दो पौधों को क्रॉस करवाने पर जो पौधा प्राप्त होता है जो पौधा प्राप्त होता है उसे संकरवा कहते हैं। संकर पौधा कहते हैं। नहीं समझे बात को लिखे है देखो नहीं। मान लो एक पौधा ए और एक पौधा बी तो लिखा है। इन दोनों पौधों के संयोग से जो तीसरा पौधा प्राप्त होगा सी, इसी पौधे को हम क्या बोलेंगे शंकर। ए शंकर 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 जगह जगह ए बाबू ई बी बाबू ये दोनों का बाबू सी बाबू नाम शंकरवा। बुझ गए बात को। ए बाबू बी बाबू प्राप्त सी बाबू नाम खत्म। बुझ गए बात को। मेंडल यही किया था ना ए बाबू बी बाबू सी बाबू फिर सी बाबू डी बाबू ई बाबू ऐसे करके प्राप्त किया और जो रिजल्ट आया उसको लिखा वही पढ़ेंगे इसमें। पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण शब्द लिख रहे हैं और लिखो लास्ट एक 10वां नंबर इसको रहने देते हैं क्योंकि 10 नंबर उसी से रिलेटेड। 10 नंबर लिखिए यहाँ लिख रहे हैं संकरण। 10 में लिखो संकरण ब्रैकेट में लिखिएगा अंग्रेजी हाइब्रिडाइजेशन। संकरण हम क्या बोले थे लास्ट में उच्चारण अगर आन आ जाए तो विधि समझेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे संकरण लास्ट में आन इसका मतलब कोई ना कोई विधि है। कौन सा विधि है यही विधि है। ए बाबू बी बाबू प्राप्त जो सी बाबू जिस विधि से प्राप्त हुआ उसे कोई दिक्कत लिख लो। क्रॉस करवा कर लिखिए नए पौधे प्राप्त करने की। क्रॉस करवाकर नए पौधे क्रॉस करवाकर नए पौधे प्राप्त करने की विधि को संकरण कहते हैं। यहां तक बात को दिक्कत। यहां तक था कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आगे इस चैप्टर का शुरुआत तो कि अब करेंगे और वहां से कहां से शुरुआत होगा जो हमारे जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल साहब से स्टार्ट होगा कार्यक्रम। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लो मेंडल साहब का नाम लिख लो पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर
देखिए कुछ बातें इनसे संबंधित। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन से पता है? वैज्ञानिक तो थे ही। ग्रेगर जॉन मेंडल पहले भेड़ चलाते थे। भेड़ भेड़ भेड़। पढ़े लिखे थे, बॉटनी से यानी वनस्पति विज्ञान का भी ज्ञाता थे, फिजिक्स का भी ज्ञाता थे। समझ लो उस समय का आदमी। अभी तुम्हारे पास सारी सुविधा होने के बाद भी जिंदगी में दुविधा है, पढ़ेंगे कैसे? और जब ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का बात कर रहे हैं 1800 ईस्वी का, तो सोच लो उस समय क्या सुविधा था। बस अपना सोच, अपना डेडिकेशन, अपना महत्वाकांक्षा उस समय वैज्ञानिक बनाया थे। सोचा और लग गया, किसी से कोई मदद मिला क्या? कुछ नहीं। अभी तुम्हारे पास 14 को व्यवस्था है, फिर भी जो है अव्यवस्था में जी रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। वो फिजिक्स बॉटनी दोनों ज्ञान रखे, मतलब ज्ञाता थे, समझ लो, फिजिक्स का भी और वनस्पति का। अब यहाँ एक विषय में माथा में दर्द हो रहा है, उसके बाद वो बन गए पादरी। पादरी बोले तो चर्च का जो पंडित जी होता है, नहीं मॉन्क भी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं मॉन्क। पादरी बन गए। जैसे हम लोग के यहाँ पंडित जी घंटी बजाते हैं ना मंदिर में, रोज सुबह शाम जाके मंदिर का देखभाल करना वगैरह वगैरह, तो चर्च में पादरी बन गए, घंटी बजाते। लेकिन उनको जो है बागवानी में बहुत इंटरेस्ट था, बागवानी भी करते। और इसी क्रम में मटर के पौधों ने उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। अचानक से नहीं होता है, उसके दिमाग में आने लगा कि मटर का पौधा में कोई कलर का, बैंगनी कलर का फूल देख रहे हैं, तो कोई सफेद है, किसी का मटर का दाना बड़ा बड़ा है, किसी का छोटा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज। ऐसा क्यों? अगले पीढ़ी में क्या, अगला जो जनरेशन आएगा उसमें कैसा होगा, इस तरह का बहुत सारा ख्याल आया। और उसने मटर के पौधों पर रिसर्च कर दिया, ट्रेंड अचानक खोज शुरू। और आज उनके खोज पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उसी पर हम लोग का जीवन टिका हुआ, ये भी बात है। आज खेती जो है उन्हीं के रिसर्च के आधार पर चल रहा है। अगर वो खोजते नहीं तो आज इतना खेती भी बढ़िया ढंग से नहीं हो पाता। उन्होंने सिद्धांत दिया, उसके आधार पर ही वैज्ञानिक अनेक प्रकार के आज रिसर्च करके अच्छे अच्छे फसल और पौधा, हाइब्रिड बीज वगैरह तैयार कर रहे हैं, जो अभी खेती चल रहा है। नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। हैं? सोचो, मंदिर में घंटी बजाने वाला आदमी इतना बड़ा चीज दुनिया को देके चला गया, और आज हम लोग उसके बारे में आज ही नहीं पढ़ते रहेंगे। कब तक पढ़ते रहेंगे? जब तक धरती रहेगा तब तक, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक मेंडल साहब जिंदा रहेंगे। हमको तो लगता है क्या कि वैज्ञानिकों में महानतम वैज्ञानिक मेंडल को माना जाए, मेरे हिसाब से न माना जाए। बल्ब बना दिया, बल्ब नहीं हो रहेगा, लालटेन में काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चल रहा था। बिजली नहीं था तब भी जीवन चल रहा था। लेकिन आज के डेट में अगर खेती खत्म हो जाए तो इतना इतना रिसर्च हो रहा है। तो मेंडल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो मेंडल क्या थे? पादरी थे चर्च के। कौन से जगह में? एक जगह का नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया नहीं कर देना, ऑस्ट्रिया। वहीं पर पादरी थे। ऑस्ट्रिया में भी एक जगह है जिसका नाम था ब्रून। क्या नाम था? वहीं पर पादरी थे और वहीं पर उन्होंने रिसर्च भी किया। कब किया, कैसे रिसर्च किया, कहाँ उसने अपना रिसर्च प्रस्तुत किया, क्या उसके रिसर्च को वैल्यू मिला, नहीं मिला, कैसे मिला, ये पूरा इनका जो है जानकारी हमको रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें और आएगा परीक्षा में। तो उसको क्या करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं, मुख्य मुख्य बातों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। किससे संबंधित? मेंडल। एक बार स्टार्ट करो, स्टार बना के लिखना।
स्टार बना के लिखिएगा। आनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन, स्टार बना के लिखिएगा। आनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक स्थान के एक मठ मतलब मंदिर, मठ के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल, कहीं कहीं नाम ग्रेगर जोहान मेंडल भी आ सकता है। ग्रेगर जॉन, मठ के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये तो मोटा मोटा बात हो गया कि भैया आनुवांशिकता का प्रारंभ किनके द्वारा हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा हुआ। कौन थे? ऑस्ट्रिया में ब्रून नामक स्थान में मठ के हुए पादरी मतलब पटी बोल सकते, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट जन्म के बारे में लिख लेते हैं। सिर्फ ऐसे लिखो, जन्म लिख के डैश लगाओ, ज्यादा डिटेल में लिखिए। जन्म लिखिए, इनका जन्म कब हुआ? जन्म लिखना 1822 और मृत्यु के बारे में लिख लो 1884। ओए 1822 में जन्म, 1884 में देखो। हालांकि मृत्यु का कारण पूछा नहीं जाता है ना हमारे किताब में, इसमें ऐसे डिटेल में है, फिर भी जानिए। एक बार मेडिकल में आया था बहुत पहले, किडनी खराब हो गया था इनका। क्या खराब हो गया था? किडनी खराब हो गया था। किडनी के समस्या की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग, ये भी आई ऑब्जेक्टिव। मेंडल, अगला पॉइंट है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर। लेकिन कौन सा मटर? एक होता है जंगली मटर, उसमें नहीं किया था। उद्यान मटर जो हम लोग यूज में लाते हैं, उद्यान मटर। इसका वैज्ञानिक नाम भी ब्रैकेट में लिख लो, पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम। खाली मटर ने बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम अवश्य याद करेंगे, क्या? पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मेंडल, पूरा नहीं लिखे? उद्यान मटर, हाँ क्या लिखे? मेंडल ने अपना क्या लिखे? अपना प्रयोग उद्यान मटर पे किया था, उद्यान मटर पर किया था। आगे लिख लो, मेंडल वियना यूनिवर्सिटी मेंडल वियना यूनिवर्सिटी से भौतिकी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वियना यूनिवर्सिटी से भौतिकी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया।
वियना यूनिवर्सिटी से भौतिकी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट, मटर के पौधों पर, अगला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट VVI, मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया। मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया और एक आंकड़ा बनाया। 7 वर्षों तक अध्ययन किया और एक आंकड़ा बनाया। पॉइंट वाइज सब लिखना। नेक्स्ट लिखिएगा, मेंडल ने अपना आंकड़ा इन्वर्टेड कॉम लिखिएगा, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रस्तुत किया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मेंडल साहब ने मटर का पौधा चुना और मटर के पौधों पर कितने साल तक रिसर्च किया? 7 वर्षों तक। जब वो रिसर्च कर लिया और उसको लगने लगा कि मेरा रिसर्च अब कंप्लीट हुआ, अब जो भी करता था उसको लिख लिया अपना कॉपी में, डायरी में, जिसमें भी लिखा हो लिख लिया। और उसको एक उस समय की संस्था थी नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, कहाँ? ब्रून में। वहां जाकर के इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने मटर के पौधों पर रिसर्च किया है, सो ऐसा बात। देखिए, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उसने अपना आंकड़ा कहाँ प्रस्तुत किया, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। पर पता है क्या हुआ, वहां जब गया ना, इनके आंकड़ा को, इनके रिसर्च को कोई वैल्यू नहीं दिया। वहां के जो विद्वान सब थे, संस्था के जो लोग थे, बोले क्या पंडित जी क्या लेकर आए हो? मटर छटर पटर क्या, इनको समझ में क्या है? उन्होंने बताया कि मैंने ये रिसर्च किया है, देखिए ऐसा बात है। हम गुणों के लक्षणों के बारे में रिसर्च किए कि पीढ़ी में ऐसे गुण जाते हैं। बोले अरे क्या ये सब, मजा नहीं आया। मतलब उनके इस रिसर्च को कोई वैल्यू नहीं दिया। बेचारा क्या करेगा, उदास हुआ। 7 वर्षों का मेहनत गड़बड़ हो रहा था। वो अपना पोथी उठी उठाए, अरे नमस्ते, चल दिए फिर अपने मंदिर, और फिर अपने आपको बिजी कर लिया। कहाँ? वही काम मंदिर मठ में कर सकते। जब उनकी मृत्यु हो गई, मर गए, किडनी खराब हो गया, मर गए, मृत्यु हो गई, तो मरने के 16 वर्ष बाद, कितना? मरने के 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक तैयार हुआ फिर से। उस तीनों वैज्ञानिक मेंडल साहब के रिसर्च को ही आगे बढ़ाने का कोशिश किया और उसने पाया मेंडल साहब ने जो रिसर्च किया था वो सही था। किसने पाया? 3 वैज्ञानिक। कब? मेंडल के मरने के 16 वर्ष बाद। उसके बाद रिसर्च करके मेंडल के थ्योरी को ही मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध कराया। मेंडलवाद मतलब मेंडल का सिद्धांत, या अंग्रेजी में उसे बोलते हैं मेंडलिज्म। कौन वैज्ञानिक था, उसका नाम लिखेंगे, कहाँ का था और उसने कौन से पौधे पर रिसर्च किया जो यह पाया कि मेंडल का थ्योरी जो है सही। और उनका ईमानदारी देखो,
कि मेंडलवाद के ही नाम से थ्योरी को पब्लिश कराया, जबकि मेंडल साहब की मृत्यु हो चुकी, उनके नाम को जिंदा रखा। अभी सब अपना अपना बड़ाई लुटने के चक्कर में रहते। हम चलिए तब ना वो तो बाप रे हमारी किराए की चीज रुक के जब हाँ बड़ाई लुटेगा हम कहलिए का फोन करे का देखना 2 मिनट में काम हो कल ऐसा होता है ना। क्रेडिट लेने के लिए सब परेशान है कि हम किए। जब जरूरत पड़ता है कि तुम करो, अभी कहेंगे चलो साथ में जरा खाना पर बारिश बात करिए होता देखें तुरंत दवाई खेले बाप रे रातिए से एकदम पेट में तो बड़ा न फोन करी बोले पेट में गुड़गुड़ी शुरू। अच्छा तुम अपना काम करा के चले आए और तुम खाली झूठे बोलना। तुम फोन कर बोल रहे प्रभारी साहब कि तुम्हारे गांव से जो है फोन किए थे वही आए, अपने कर ले फोन किए तो हम तरह बोले फोन कर झूठ कैसे नहीं होना ना ऐसा। पर उस समय क्या था, उन 3 वैज्ञानिक ने मेंडलवाद को, मेंडल साहब की थ्योरी को जिंदा रखा, जो आज भी कायम है। ठीक है, कौन वैज्ञानिक था अगले पॉइंट में दर्शाएंगे और इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नीचे लिखिएगा मेंडल के मृत्यु के 16 वर्ष बाद, मेंडल के मृत्यु के 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज, 3 वैज्ञानिक, पहला ह्यूगो ओयो संजू, थोड़ा डैश थोड़ा बीच में डैश, ह्यूगो डी ब्रिज लिखो, वहीं पे तीर का निशान लगा के लिख सकते हो। ह्यूगो डी ब्रिज ब्रैकेट में लिखना है, कहाँ का रहने वाला था, हॉलैंड, हाँ देश का नाम। और अच्छा ऐसा करो, हॉलैंड का था ब्रैकेट में नहीं लिखना, हॉलैंड लिखे और कॉमा लगा दो, लिख दो और ब्रैकेट काट के वहां पे लिखिए देना है, आ सकता है प्रीम रोज पौधे का नाम है प्रीम रोज, पौधे पर रिसर्च किया, प्रीम रोज पौधे पर रिसर्च किया, तब ब्रैकेट बंद करना, रिसर्च किया लिख दें, फिर ब्रैकेट बंद करके यहां कॉमा लगाना। दूसरा वैज्ञानिक, या चाहो तो नीचे लिख दो, कोई बात नहीं है, नीचे लिखो जहां लगे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वैज्ञानिक क्या नाम था, ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरा लिखो कार्ल लोरेंस, इस वैज्ञानिक को ज्यादा याद रखना, कार्ल लोरेंस, इस ब्रैकेट में लिखो कहां का था, जर्मनी। कौन से पौधे पर रिसर्च किया, हाँ मक्का पर रिसर्च किया, हाँ मक्का पर रिसर्च किया। ऐसा कौन बोला पक्का पे रिसर्च नहीं लिख देना, मक्का पौधा, वो बोल दिया वंदना बोल दिया पक्का पे तक। और तीसरा नंबर लिखिएगा, तीसरा वैज्ञानिक का नाम है वॉन शेरमान, इसने किस पौधे, कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया। और कौन से पौधे पर रिसर्च किया, तो यहाँ पे लिख लो कई पौधों पर, तीनों नाम लिखे, उसके बाद लिखना ने, वहीं पे लिखिए ने मेंडल के नियमों को
मेंडलवाद, मेंडल के नियमों को मेंडलवाद या मेंडल वंशागति नियम मेंडलवाद या मेंडल वंशागति नियम के रूप में मान्यता दिलाया, के रूप में मान्यता दिलाया। मेंडलवाद या मेंडल वंशागति नियम के रूप में मान्यता दिलाया। किसने? कौन कौन वैज्ञानिक था? जल्दी बोलो। कार्ल कोरेन्स और कौन कौन पौधे पर किया? सब याद रखना। किस पर? ग्रीनरोज पर। कार्ल कोरेन्स तो ये ज्यादा याद रखना। कार्ल कोरेन्स इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, हालांकि तीनों याद रखना है। कार्ल कोरेन्स आगे भी आएगा इसके, ठीक बात। आगे हेडिंग लगाइएगा, टॉपिक होगा चेंज, हेडिंग लगाएंगे। अच्छा, मेंडल साहब क्या जिंदा में उनको सफलता मिल पाया? तो मेंडल साहब जब जीवित नहीं थे बेचारा, उनका मेहनत तो अरमान रह गया कि हमने जो मेहनत किया क्या चल रहा दुनिया। तो असफल हो गए कि नहीं असफल हो गए? बोलो हाँ। यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, मेंडल के असफलता के कारण। मेंडल के असफलता के अब क्या कारण है असफलता के तो नहीं पता, और इसको आगे बताने के पहले घटना सुना देते हैं। अगर आपकी आजू बाजू का हो तो बताइएगा। अरे गंगा जी में बहुत बड़ी घटना घटी है एक दिन पहले। गंगा जी जो घटना घटा है बता रहे हैं। इधर कोई पर्व त्योहार था, गंगा दशहरा। बहुत महिलाएं जाती है गंगा जी नहाने, और मंदिर से लेके होके पुल बना हुआ है, और नीचे मट्टी तट्टी गड्ढा कर दिया है। कहाँ पानी है कहाँ गड्ढा है कौन जानता है। और काम भी चल रहा है गंगा में। गंगा को, मंदिर को गंगा के बीच में लाने के लिए पूरा मट्टी उधर से काटा जा रहा है, पता है। सब दिन जो है पुल जो है सूखेगा नहीं, पानी में रहेगा। यानी आप पैदल मंदिर पर नहीं जा सकते, बस एक ही रास्ता या ना ज्यादा करियो चल जाता है। तो हुआ क्या, बहुत सारी महिलाएं जा रही थी गंगा जी नहाने के लिए। उसमें 3 महिला जो थी, गोतनी होगा, एक एक घर की थी तीनों। तो वहां पर आपका देखिए घटना, एक आदमी साहब से सुन रहे थे, हम बता रहा था, सब डिटेल में बताया। 2 जो है पुल के ब्रिज से जा रही थी। एक बोला कि नहीं चल नीचे नीचे, क्या बोला नीचे से चल, ऊपर से बोलबो कि नीचे से नहीं जो कहीं गड्ढा है की है नहीं है, ऊपर से पुल से चल की दिक्कत बोलो नहीं, सही बात। तो वही पूछे की बात हुई बताए। एगो नीचे से आ रहा चले, तो ऊपर वाला बोल लगे एक तो ना ब्रिज से चल नहीं तो डूबी जी। मैं बता रहा था वहाँ का पंडित जी सर, ऊपर लगा की कल के एक ब्रिज से चल नहीं तो डूबी में नहीं मान रही थी। तो ऊपर से चलने नहीं तो डूबी में नहीं मान रही। अब सुना रहा है, उसी तरह हम भी सुना रहा है। तो नीचे से बोलती है तो जो ना कोरन करे मैं जब अपने नीचे वहाँ चलो वहीं तो ऊपर मिल गया नीचे वहाँ मिली जो वहीं पर आज नीचे रास्ता देखी ले तो लोग ऊपर पर चला नीचे जाए तो आदमी जा रहा है एगे ब्रिज से चलना बीच में नीचे की बोले थी कोरन करे थे आई मैं ये हम जैसा बोल बता रहा था कहानी उसे बता दी। वो जो है ऊपर से ब्रिज से तो पहुंच गया, अभी इसके इंतजार में है, ये पहुंचिए नहीं रही है। अब उन लोग का तो धड़कन शुरू हो गया कि ये लो
भीड़ जबरदस्त था गंगा दशहरा में। लास्ट में 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद ही पहुंचती है वहां मंदिर के पास, दोनों में फूल मुंह एकदम आए बोले तो कलियुग कुछ हवे ऐसे हालत खराब नहीं होगी नहीं। तो वो एगो बोलती है कस करके तो नीचे से आदि की बड़का शेर मारी ना, अगर ऊपर से तो दिक्कत, बच गई तीनों तो भी नहीं बच गई। वही जो है तीनों, तो एक आदमी बोलता है पंडित जी तोरा लोग देख के जे छन ना दिमाग मतलब तो सनी मेंटल जो कि खराब हो गया, मेंटल मतलब पागल, मेंटल जो कि खराब हो गया दिमाग तेरा सुनी जा जा ना बोले। अगला टॉपिक क्या है? मेंडल की असफलता के कारण। हैं? एक ब्रिज रेगोडी ब्रिज, एक ब्रिज से चलने टू बीच में रेगोडी ब्रिज कौन करे था नीरज जब कौन करे था काल कौन है पहुंच गए नीचे से अभी बड़का शेर मारी लेना है, बड़का शेर मारी ले। पंडित जी बोले तीनों मेंटल हो क्या? तीनों ने मिलके कौन सा दिया? तो कौन कौन वैज्ञानिक था जिसने 16 वर्ष के बाद दिया उनको? ह्यूगो डी ब्रिज, ब्रिज से चल ब्रिज से चल कौरन करे बड़का शेर मारी ले लिए। पंडित जी बोला मेंटल फेक नहीं चले फेंकल के समझे लोग के लिए फेंकल के हम लोग के लिए न्यूज क्या है इतना न्यूज के लिए पड़ोसी समझ लो पड़ोसी। तो कौन कौन था? ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और अब आ जाओ इस टॉपिक पर मेंडल के असफलता के कारण। याद हुआ कि नहीं बोलो? किस समय याद होलो? तीनों नाम जल्दी बताओ कौन कौन वैज्ञानिक था? पहला देखना नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहानी याद करो। पहला ह्यूगो डी ब्रिज, नीचे से क्या बोली? कार्ल कोरेंस, और तीसर का पहुंच गया तो याद हुआ नहीं? टफ नाम याद हो गया? कैसा लग रहा था अभी लिखने में? याद हो गया तीनों नाम? तीनों ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया? कोई दिक्कत? ये वाला टॉपिक अब अगले सप्ताह मेंडल के अच्छा कल मंगल ना है? हाँ तो कल दोपहर में रहोगे ना? 2:30 बजे आए? कल 2:30 बजे इसी को लेकर के आते हैं, तो मिलते हैं कल 2:30 बजे। ठीक है, तो कथा आज का यही समाप्त करके अगला टॉपिक क्या होगा? मेंडल के असफलता के। ठीक है, फिर पढ़िएगा सर।